हरि ओं सुप्रभातम्। इदानीं वयं शास्त्रीद्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे तत्र साहित्यदर्पणतः रूपकेषु चतुर्थं रूपकं व्यायोगम् अथ पञ्चमं रूपकं समवकारम्। अत्र रूपकस्य भेदद्वयं पठिष्यामः। तत्र प्रथमः अस्ति चतुर्थं रूपकं व्यायोगः। व्यायोगस्य लक्षणम् आचार्यविश्वनाथेन साहित्यदर्पणे षष्ठपरिच्छेदे एवमुक्तं। ख्यातेति वृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरैर्बहुभिराश्रितः एकाङ्कश्च भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदयः कैशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः राजर्षरथदिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः हास्यशृङ्गारशान्तिभ्यः इतरेत्राङ्गिनो रसाः। अस्य अभिप्राय में पश्यामः। इसका देखते हैं कि ख्याति वृत्तो व्यायोगः, जो व्यायोग है इसमें जो इतिवृत्त होगा, कथानक होगा, वो इतिहास प्रसिद्ध होगा, ख्यात यानी इतिहास प्रसिद्ध। और स्वल्प स्त्रीजन संयुता, यहाँ पर जो स्त्री पात्र हैं वो अत्यंत स्वल्प मात्रा में रहेंगे। हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम, जो 5 संधियाँ बताई हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहृति, उनमें से 2 संधियाँ यहाँ पर नहीं होंगी, गर्भ और विमर्श। मुख प्रतिमुख और निर्वहन 3 संधियों से युक्त होगा। नरैर बहुभिराश्रिता, बहुत सारे मनुष्यों से युक्त होगा। एकांकः, एक अंक वाला ही होगा। भवेत अस्त्री निमित्त समरोदय, यहाँ पर युद्ध होगा वह किसी स्त्री के निमित्त नहीं होगा, अस्त्री निमित्त यानी स्त्री के निमित्त से नहीं होगा, अन्य किसी निमित्त से यहाँ पर युद्ध होगा। कैशिकी वृत्ति रहित, यहाँ पर और कैशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैशिकी वृत्ति श्रृंगार रस में आती है। और प्रख्यातस्तत्र नायकः, और यहाँ पर जो नायक है वह इतिहास प्रसिद्ध प्रख्यात नायक होगा। वह कोई राजर्षि और कोई दिव्य नायक और धीरोद्धत प्रकृति वाला, जो 4 प्रकार बताए, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत, जो 4 भेद बताए गए हैं नायक के, उनमें से धीरोद्धत प्रकृति वाला यहाँ पर नायक होगा। तो ये व्यायोग का लक्षण हुआ। और हास्य श्रृंगार शांतिभ्य इतरेत्रांगिनो रसा, 3 रस छोड़ दें, 9 रस जो हैं उनमें से हास्य श्रृंगार और शांत, इन 3 रसों को छोड़ करके इनसे जो भिन्न 6 रस हैं वो यहाँ पर अंगी रस यानी प्रधान रस के रूप में आ सकते हैं। तो यह व्यायोग का लक्षण हुआ। उदाहरण के रूप में सौगंधिका हरणम, यह व्यायोग है जहाँ पर यहाँ जो नायक है वो भीम है, जो धीरोद्धत प्रकृति के नायक हैं, और वो सौगंधिक पुष्प लेकर के आते हैं। द्रौपदी के लिए सौगंधिक पुष्प लेने के लिए जाते हैं, वो महाभारत की घटना है, इसको आप लोग फिर पढ़ेंगे। तो ये आपका व्यायोग नामक ये चौथा रूपक का प्रकार हुआ। 5वां जो रूपक का प्रकार है वो है समवकार। समवकार का लक्षण देखें। वृत्तम समवकारेतु ख्यातम देवासुराश्रयम संधयो निर्विमर्शास्तु त्रयोंकास्तत्र चादि में संधि द्वावंतयोस्तद्वदेक एको भवेत् पुनः नायका द्वादशोदात्ता प्रख्याता देवमानवाः फलं पृथक् पृथक् तेषां वीरमुख्योऽखिलो रसः वृत्तयो मंदकैशिक्यो नात्र बिंदु प्रवेशकौ वीथ्यंगानि च तत्रस्युर्यथालाभं 13 गायत्रीष्णिमुखान्यत्र छन्दांसि विविधानि च त्रिशृंगारस्त्रिकपटः कार्यश्चायं त्रिविद्रवः वस्तु 12 नालीभिर्निष्पाद्यं प्रथमांकगम द्वितीयेऽङ्के च तस्रिभिर्द्वाभ्यामंके तृतीयके। तो इसमें से जो आप ध्यान दीजिए, समवकार का लक्षण जो वृत्तम, समवकार में वृत्त यानी इसका जो इतिवृत्त वस्तु होगा, कथानक कैसा होगा, ख्यातम इतिहास प्रसिद्ध होगा। और देवासुराश्रयम, देवता और दैत्यों से आश्रित होगा। संधयो निर्विमर्शास्तु, विमर्श संधि को छोड़ करके बाकी 4 संधियाँ होंगी। त्रयो अंका, 3 अंक होंगे, उनमें से आदि में जो पहले के 2 अंक हैं उनमें से 2 संधियाँ होंगी। और अंतिम जो और उनमें एक संधि 2 आदि प्रथम अंक में ध्यान दीजिए। 3 अंक जो बताए हैं यहाँ पर अंक होंगे, उसमें पहले अंक में 2 संधियाँ होंगी।
और बाद के 2 अंकों में एक एक संधि होगी। नायका द्वादशोदात्ता उदात्ता, धीरोदात्त प्रकृति के 12 नायक होंगे। वो प्रसिद्ध प्रख्याता देव मानवा, देवता अथवा मनुष्य, देवता और मानव यहाँ पर, और प्रसिद्ध नायक होंगे 12। फलम पृथक पृथक तेषाम, उनका जो फल होगा प्रत्येक नायक का अलग अलग से फल होगा। और वीर मुख्यो खिलो रसः, और संपूर्ण उस समवकार में वीर रस ही प्रधान रस होगा। वृत्तयो मंद कैशिक्यो, जो वृत्तियाँ 4 बताई गई हैं उनमें से कैशिकी वृत्ति को छोड़ करके 3 वृत्तियाँ होंगी। नात्र बिंदु प्रवेशकौ, और यहाँ पर जो ये जो अर्थोपक्षेपक बताए हैं उनमें से प्रवेशक, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, अंकमुख, उनमें से प्रवेशक का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। और बीजम बिंदु पताका प्रकृति कार्यमेव च, ये जो बताए हैं अर्थ प्रकृतियाँ, उनमें से बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति नहीं होगी। और जो वीथी के अंग बताए हैं, वीथी के 13 अंग बताए हैं, उनमें से यथालाभम 13, जैसा अवसर हो तो लगभग प्रायः वो 13 अंग यहाँ पर रहेंगे। गायत्री, उष्णिक जिनमें प्रधान हैं, ऐसे अनेक छंदों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। त्रिश्रृंगारः, यहाँ पर 3 प्रकार का श्रृंगार। 3 प्रकार का श्रृंगार कौन सा है? कहीं धर्म वाला श्रृंगार, कहीं अर्थ वाला श्रृंगार, कहीं काम वाला श्रृंगार। और कपटः पुनः, और कपट भी इसी प्रकार से होगा, जो कि स्वाभाविकः, कृत्रिमः और दैवजः। ये इसमें 3 प्रकार के कपट की योजना होगी, जो मैंने बताया, स्वाभाविक कपट, कृत्रिम कपट और दैवत, दैवज, दैव से, भाग्य से होने वाला। इस प्रकार से 3 प्रकार के कपट की योजना होगी। और इसी प्रकार से विद्रव, ये भी यहाँ पर उसका प्रयोग होगा। बताया त्रिश्रृंगारः, त्रिकपटः, कार्यश्चयम, त्रिविद्रवः। तो अचेतन के द्वारा, चेतन के द्वारा और चेतना चेतन, जिनमें चेतन और चेतन दोनों हैं, इस प्रकार उनके द्वारा यहाँ पर 3 प्रकार का विद्रव होगा। और इसका जो कथानक है, वस्तु 12 नाली भी 12, और नाली के द्वारा, एक नाली होती 2 घड़ी की, 24 मिनट की एक घड़ी है, और 2 घटिका, घटिका द्वयम नालिका इत्युच्यते, तो यानी 48 मिनट की जो नालिका होगी, तो यहाँ पर 12 नाली भी। निष्पाद्यम प्रथमांकगम वस्तु, पहले अंक में आने वाला जो वस्तु है वह 12 नाली से संपन्न होगा। द्वितीय अंक चतुर्भिर, और दूसरे अंक में 4 नाली से, नालिका से युक्त होगा। और इसी प्रकार से तृतीय में और 2 नाली से युक्त कथानक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये समवकार का और लक्षण यहाँ पर बताया गया है। और इसका जो उदाहरण है वह है समुद्र मथनम, समुद्र मथनम नाम का ये समवकार, ये उदाहरण के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो ये 2 जो रूपक के प्रकार हैं, ये आप लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।